नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हेडिंग देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया दोस्तों किस प्रकार उपयोगी है, और साथ ही दोस्तों इससे एनसाइक्लोपीडिया से भी जो है लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड जो एग्जाम है उस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार का था कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स जो है वो उसका सही जवाब दे पाए थे। तो दोस्तों इन सारी बातों के बारे में हम यहाँ से विस्तार से डिस्कस करेंगे कि एनसाइक्लोपीडिया जो है वो शब्द जो है वो किस प्रकार निर्मित हुआ, इसका सर्वप्रथम बार जो यूज है वो किसके द्वारा किया गया था। साथ ही विश्व के जो प्राचीनतम एनसाइक्लोपीडियाज है या शुरू से जो शुरुआत है एनसाइक्लोपीडिया की वो कहाँ से मानी जाती है। आधुनिक जो एनसाइक्लोपीडिया यानी कि लेटेस्ट जो एनसाइक्लोपीडिया प्रेजेंट टाइम में आ रहे हैं वो उनकी शुरुआत जो है कहाँ से मानी जाती है। इन सारी बातों के बारे में हम यहाँ से विस्तार से डिस्कस करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे दोस्तों एनसाइक्लोपीडिया एक्चुअली में होता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एनसाइक्लोपीडिया के बारे में कि ये जो एनसाइक्लोपीडिया है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि ये शब्द की जो उत्पत्ति है वो दो शब्दों से मिलकर हुई है। दो शब्द दोस्तों कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये एनसाइक्लोपीडिया जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। यानी कि इसकी जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है। अब ग्रीक भाषा के दो शब्द कौन कौन से हैं उनके बारे में हम यहां से बात करेंगे। तो ग्रीक भाषा के दोस्तों दो शब्द है, एक तो है एनक्लियोसिस और एक है आपका पीडिया। एनक्लियोसिस और पीडिया नामक दो शब्दों से इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। एनक्लियोस और पीडिया, एनक्लियोस और पीडिया नामक ये दो क्या है, ग्रीक भाषा के शब्द है। इन शब्दों से किसकी उत्पत्ति होती है, एनसाइक्लोपीडिया की उत्पत्ति होती है, ठीक है। साथ ही दोस्तों वो बात करेंगे कि इस एनसाइक्लोपीडिया जो शब्द है, इस एनसाइक्लोपीडिया का सर्वप्रथम उपयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका जो उपयोग है एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने अपनी जो पुस्तक थी उस पुस्तक में इसका यूज किया था। यानी कि एनसाइक्लोपीडिया शब्द का सर्वप्रथम जो उपयोग है वो पॉल स्कोलिच के द्वारा किया गया था। एनसाइक्लोपीडिया एनसाइक्लोपीडिया शब्द का सर्वप्रथम उपयोग, शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा, पॉल स्कोलिच के द्वारा। सर्वप्रथम उपयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया, पॉल स्कोलिच के द्वारा। पॉल स्कोलिच के द्वारा इसका जो है सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। आपको यहां से पूछा जा सकता है कि एनसाइक्लोपीडिया शब्द का जो है यूज है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो पॉल स्कोलिच ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में इस एनसाइक्लोपीडिया शब्द का जो है यूज सर्वप्रथम किया था। ये एनसाइक्लोपीडिया शब्द है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है दोस्तों एनक्लियोस, दूसरा शब्द है पेडिया। इन दो शब्दों से किसकी उत्पत्ति हुई है, एनसाइक्लोपीडिया की उत्पत्ति हुई है। एनसाइक्लोपीडिया या इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं हिंदी में, इसी को हम हिंदी में कहते हैं विश्वकोश। विश्वकोश से इसलिए कहा जाता है कि इसमें समस्त यानी समस्त विश्व का जो ज्ञान जगत है दोस्तों उस ज्ञान जगत को इसमें क्या किया जाता है, समाहित किया जाता है वर्णानुक्रम में। यानी कि जो सामान्यतः दोस्तों जो भी सामान्य विश्वकोश होते हैं उन सामान्य विश्वकोश में जो इसका व्यवस्थापन है वो व्यवस्थापन किस रूप में किया जाता है, वर्णानुक्रम में इसको व्यवस्थित किया जाता है। वर्णानुक्रम में यानी कि अल्फाबेटिकली रूप में इसको क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे हम विश्वकोश कहते किसे हैं। तो विश्वकोश क्या होता है या किसे हम विश्वकोश कहेंगे तो उसके बारे में हम यहां से बात करेंगे। तो दोस्तों विश्वकोश के बारे में या एनसाइक्लोपीडिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा ग्रंथ होता है जिसमें विश्व के समस्त ज्ञान को क्या किया जाता है, वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यह एक ऐसा ग्रंथ होता है, यह एक ऐसा ग्रंथ होता है जिसमें विश्व के समस्त ज्ञान को, जिसमें विश्व के समस्त ज्ञान को, विश्व के
समस्त ज्ञान को, विश्व के समस्त ज्ञान को क्या किया जाता है, समस्त ज्ञान को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। समस्त ज्ञान को वर्णानुक्रम में क्या किया जाता है, वर्णानुक्रम में अरेंजमेंट या व्यवस्थित किया जाता है। वर्णानुक्रम बोले तो दोस्तों अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकल रूप में इसको क्या किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया की सामान्य बातें हम जो है यहां से कर चुके हैं। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि एनसाइक्लोपीडिया के बारे में कुछ फैक्ट बातें हैं, उन फैक्ट बातों की यहां पे हम शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों फैक्ट बातों के बारे में अगर हम बात करें तो यहां से लुई सोर्स जो है, उस लुई सोर्स के द्वारा एनसाइक्लोपीडिया को जो है वो सभी संदर्भ ग्रंथों की क्या कहा है, महारानी की इसको संज्ञा दी है। यानी लुई सोर्स द्वारा जो है, लुई सोर्स द्वारा इस एनसाइक्लोपीडिया को जो है समस्त ग्रंथों की क्या कहा है, समस्त ग्रंथों की महारानी कहा है। समस्त ग्रंथों की महारानी, समस्त ग्रंथों की महारानी, समस्त ग्रंथों की महारानी से कहा है। समस्त ग्रंथों की महारानी, यानी कि ये कहने का तात्पर्य है कि ये जो एनसाइक्लोपीडिया है ये क्या होता है, समस्त ग्रंथों की क्या है, ये महारानी है। ठीक है, तो ये ऐसी परिभाषा जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, लुई सोर्स द्वारा दी गई थी। यानी कि ऐसी बात करने वाला व्यक्ति कौन था, लुई सोर्स था। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे इस एनसाइक्लोपीडिया के बारे में कि एनसाइक्लोपीडिया जो है वो लाइब्रेरी के किस डिपार्टमेंट, यानी कि छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, यहां से आपको पूछा जा सकता है कि एनसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश जो होता है वो लाइब्रेरी के किस विभाग में रखा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि एनसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश ये पुस्तकालय के संदर्भ विभाग में रखा जाता है। पुस्तकालय के संदर्भ विभाग में इसको व्यवस्थित किया जाता है। पुस्तकालय के संदर्भ विभाग में रखा जाता है। सामान्य सी बातें हैं दोस्तों, कई लोगों को ऐसी बातें पता नहीं होती है, इसलिए मैं यहां से एक बार आपको बता रहा हूं। एक बार पुनः चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं एनसाइक्लोपीडिया की। एनसाइक्लोपीडिया दोस्तों, इस एनसाइक्लोपीडिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द एनक्लियोज और पीडिया, इन एनक्लियोज और पीडिया से किसका निर्माण हुआ है, इस एनसाइक्लोपीडिया शब्द का निर्माण हुआ है। एनसाइक्लोपीडिया शब्द का सर्वप्रथम जो उपयोग है वो सर्वप्रथम उपयोग करने वाले व्यक्ति पॉल स्कोलिस थे। इन पॉल स्कोलिस के द्वारा अपनी पुस्तक में इस एनसाइक्लोपीडिया शब्द का क्या किया गया, यूज किया गया था सर्वप्रथम। साथ ही इसी एनसाइक्लोपीडिया को हम हिंदी में क्या कहते हैं, विश्वकोश के नाम से जानते हैं। विश्वकोश एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों, तो विश्वकोश जो है या एनसाइक्लोपीडिया जो है वो क्या होता है, ये एक ऐसा ग्रंथ होता है जिसमें समस्त विश्व की जो जानकारी है, समस्त विश्व का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को क्या किया जाता है, वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने का कार्य इसमें किया जाता है। यानी कि यहाँ पे लिखा भी है कि यह एक ऐसा ग्रंथ होता है जिसमें विश्व के समस्त ज्ञान को वर्णानुक्रम या अल्फाबेटिकल रूप में क्या किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है। साथ ही दोस्तों बात की हमने कि लुई सोर्स के बारे में, कि लुई सोर्स भी यहाँ पे एक परिभाषा देता है किसके बारे में, इस एनसाइक्लोपीडिया के बारे में, कि एनसाइक्लोपीडिया जो है वो समस्त ग्रंथों की क्या होती है, महारानी होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको पूछा जा सकता है कि समस्त ग्रंथों की महारानी कौन होती है, एनसाइक्लोपीडिया होती है। एनसाइक्लोपीडिया समस्त ग्रंथों की क्या होती है, महारानी होती है। ऐसी परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, तो ऐसी परिभाषा देने वाले व्यक्ति कौन थे, लुई सोर्स थे। साथ ही दोस्तों हमने बात की यहां से कि इस एनसाइक्लोपीडिया को किस सामान्यतः जो सामान्य एनसाइक्लोपीडिया होते हैं, हम बात करेंगे आगे कि एनसाइक्लोपीडिया दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशिष्ट टाइप के। तो ये जो सामान्य जो एनसाइक्लोपीडिया होते हैं उनको हम किससे क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो उनको हम वर्णानुक्रम यानी कि अल्फाबेटिकली रूप में उनका अरेंजमेंट यहां करते हैं। साथ ही दोस्तों आगे हम बात करेंगे एनसाइक्लोपीडिया से रिलेटेड। तो एनसाइक्लोपीडिया में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि विश्व का जो प्रथम एनसाइक्लोपीडिया है वो कौन सा है। हम यहां बात करेंगे विश्व के प्रथम एनसाइक्लोपीडिया की। विश्व के प्रथम एनसाइक्लोपीडिया की, विश्व के प्रथम एनसाइक्लोपीडिया कौन सा है, ठीक है, विश्व का प्रथम या विश्व के, इसको आप विश्व का कर लीजिए यहां पे, विश्व का प्रथम एनसाइक्लोपीडिया, विश्व का प्रथम एनसाइक्लोपीडिया,
विश्व का प्रथम एनसाइक्लोपीडिया। तो विश्व जगत में दोस्तों जो है प्रथम एनसाइक्लोपीडिया कौन सा आया था या कौन सा एनसाइक्लोपीडिया लिखा गया था, उसके बारे में हम यहां से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बता दूं आपको कि विश्व का जो प्रथम एनसाइक्लोपीडिया है वो स्पेसियस के द्वारा लिखा गया था, यानी कि एक व्यक्ति का नाम है स्पेसियस। इस स्पेसियस के द्वारा क्या किया गया था, विश्व का जो प्रथम एनसाइक्लोपीडिया है वो प्रथम एनसाइक्लोपीडिया यहाँ पे लिखा गया था। ये स्पेसियस दोस्तों प्लेटो का जो है, प्लेटो एक दार्शनिक था, राजनीतिक विचारक था दोस्तों। इसका क्या लगता था, भतीजा था। स्पेसियस कौन था, प्लेटो का भतीजा था। प्लेटो कौन था दोस्तों, प्लेटो एक दार्शनिक था, एक विचारक था। प्लेटो का भतीजा कौन था, स्पेसियस। प्लेटो का भतीजा स्पेसियस। इस प्लेटो के भतीजे जो स्पेसियस है, इसके द्वारा क्या लिखा गया था, विश्व का प्रथम एनसाइक्लोपीडिया लिखा गया था। ये एनसाइक्लोपीडिया दोस्तों कब लिखा गया था, तो ये लगभग 338 ईसा पूर्व में लिखा गया था। 338 ईसा पूर्व में ये एनसाइक्लोपीडिया जो है लिखा गया था। लिखने वाला व्यक्ति स्पेसियस था, जिसने विश्व का क्या लिखा, प्रथम एनसाइक्लोपीडिया लिखा। साथ ही हम बात करेंगे दोस्तों इससे रिलेटेड ही कि स्पेसियस के द्वारा इस एनसाइक्लोपीडिया में दोस्तों क्या वर्णन किया गया है, किसके बारे में यहां से बताया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस एनसाइक्लोपीडिया में जो है, इसमें इतिहास, गणित और दर्शन शास्त्र के बारे में चर्चा की गई है। यानी कि इसमें जो है, इसमें इतिहास, गणित और दर्शन शास्त्र के बारे में इस एनसाइक्लोपीडिया में जो है चर्चा की गई है। और दर्शन शास्त्र के बारे में क्या की गई है, इसमें चर्चा की गई है। विश्व का प्रथम एनसाइक्लोपीडिया था, प्लेटो के भतीजे स्पेसियस के द्वारा लिखा गया था। प्लेटो का भतीजा कौन था, स्पेसियस के द्वारा यहां पे ये लिखा गया था। स्पेसियस कीजिए यहां पे आप, प्लेटो के भतीजे स्पेसियस के द्वारा ये लिखा गया था। लिखने का जो कार्य है वो 338 ईसा पूर्व में किया गया था। इसमें इतिहास, गणित और दर्शन शास्त्र से रिलेटेड जो है चर्चा की गई है। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि विश्व का सबसे पुराना विश्वकोश कौन सा है, यानी कि विश्व का सबसे पुराना विश्वकोश कौन सा है। तो विश्व का सबसे पुराना विश्वकोश कौन सा है। अब यहाँ पे आपको जो थोड़ा सी कंफ्यूजन हो रही होगी कि विश्व का प्रथम एनसाइक्लोपीडिया और विश्व का सबसे पुराना विश्वकोश, यानी कि जो प्रथम है वही पुराना होगा, ये तो सामान्य सी बातें हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो विश्वकोश है ये विश्वकोश प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में इसका जो है कोई अस्तित्व नहीं है। हमें इसकी जो जानकारी है दोस्तों, वो जानकारी इसके कुछ एक जो पार्ट है उन पार्ट से मिलती है। लेकिन वर्तमान में विश्व का जो सबसे पुराना जो एनसाइक्लोपीडिया अवेलेबल है उसके बारे में हम यहां से बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वर्तमान में जो कि पूर्ण रूप से अवेलेबल है, विश्वकोश की हम बात कर रहे हैं। विश्व का सबसे पुराना विश्वकोश, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, तो बात करेंगे दोस्तों विश्व के सबसे पुराने विश्वकोश के बारे में या एनसाइक्लोपीडिया के बारे में। तो दोस्तों इसका जो नाम है वो नाम है क्या, नेचुरल हिस्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है। नेचुरल हिस्ट्री के नाम से इस विश्वकोश को जाना जाता है। ये विश्व का सबसे पुराना विश्वकोश है जो कि प्रेजेंट समय में या प्रेजेंट टाइम में ये क्या है, अवेलेबल है। साथ ही बात करेंगे इस नेचुरल हिस्ट्री के बारे में। तो ये नेचुरल हिस्ट्री जो है वो कहाँ लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, इन सारी बातों के बारे में। तो दोस्तों नेचुरल हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता दूं यहां से कि नेचुरल हिस्ट्री जो है वो प्राचीन रोम में लिखा गया था। कहां पे लिखा गया था, रोम में लिखा गया था। यानी इसका जो निर्माण कार्य है वो कहां किया गया था, रोम में किया गया था। निर्माण करने वाले व्यक्ति की दोस्तों हम यहां बात करें तो इसका जो निर्माण है वो प्लिनी द एल्डर नामक एक दार्शनिक द्वारा किया गया था। आपने नाम सुना होगा पॉलिटिकल में, प्लिनी के नाम से।
इस प्लिनी द एल्डर के नाम से इसको जाना जाता है, प्लिनी द एल्डर। इस प्लिनी द एल्डर के द्वारा इस नेचुरल हिस्ट्री का जो है वो निर्माण किया गया था। ये कहां लिखा गया था? तो प्राचीन जो रोम है दोस्तों, प्राचीन रोम साम्राज्य, उस प्राचीन रोम साम्राज्य में दोस्तों इसको क्या किया गया था? लिखा गया था। प्राचीन रोम साम्राज्य में इसको लिखा गया था। इसके साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि यह किस समय में लिखा गया था। दोस्तों बता दूं आपको कि यह प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। यह प्रथम शताब्दी में क्या किया गया था? इसको निर्माण किया गया था प्रथम शताब्दी में। इसका जो निर्माण है वो कब किया गया था? प्रथम शताब्दी में। विश्व के सबसे पुराने विश्वकोश की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। ये नेचुरल हिस्ट्री जो है प्राचीन रोम साम्राज्य में लिखा गया था। कब लिखा गया? तो इसकी बात हम कर चुके हैं कि ये प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। लिखने वाले व्यक्ति थे दोस्तों कौन? प्लिनी। इन प्लिनी के द्वारा ये लिखा गया था। ये आपको अगर पॉलिटिकल आपने अगर आर्ट सब्जेक्ट से अगर आप हो तो आपको पॉलिटिकल में दोस्तों जो राजनीतिक विचारक है उसमें आपको मिलेगा प्लिनी, ठीक है। पर प्लिनी, अरस्तु, स्पेसियस, प्लेटो, ये सारे के सारे आपको कहां मिलेंगे? वहां पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आपने दोस्तों इसका नाम जरूर सुना होगा अगर आप आर्ट फैकल्टी से। तो इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे कि इसके यानी कि इस एनसाइक्लोपीडिया की हम बात कर रहे हैं नेचुरल हिस्ट्री की दोस्तों, तो इसके 37 भागों में, इसके 37 भागों में, यानी कि अब तक इसके कितने भाग आ चुके हैं? 37 भाग है। सॉरी, संस्करण तो इसके बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन इसके 37 भागों की हम बात करें। इसके 37 भागों में, 37 भागों में, इसके 37 भागों में, इसके 37 भागों में 450 लेखकों की, 450 लेखकों की, 450 लेखकों की 20,000 रचनाएं जो है शामिल की गई है। 20,000 रचनाएं जो है शामिल की गई है। 20,000 रचनाएं इसमें शामिल की गई है। तो आप इसकी जो है इसका अंदाजा यहां से आप लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा या कितना पुराना ये एनसाइक्लोपीडिया है। यानी कि इसके 450 लेखकों द्वारा इसमें कितनी रचनाएं? 20,000 रचनाएं इसमें संकलित की गई है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि इसकी प्रसिद्धि का अगर मैं आपको बताऊं तो ये इसकी प्रसिद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 1536 तक इसके 43 संस्करण आ चुके थे। 1536 तक दोस्तों इसके कितने संस्करण आ चुके थे? 1536 ईस्वी तक, 1536 ईस्वी तक इसके 43 यानी 43 एडिशन इसके आ चुके थे। 43 एडिशन इसके क्या कर चुके थे? आ चुके थे। तो इस बात से आप इसकी प्रसिद्धि का अंदाजा लगा सकते हो। विश्वकोश सबसे पुराना विश्वकोश और विश्व का प्रथम विश्वकोश, यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों तो विश्व का सबसे पुराना विश्वकोश तो कौन सा होगा? जो प्रथम होगा वही क्या होगा? पुराना होगा। लेकिन ये वर्तमान समय में जो है ये अवेलेबल नहीं है। इसके कुछ एक पार्ट ही हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो विश्वकोश है, ये नेचुरल हिस्ट्री जो है, ये नेचुरल हिस्ट्री जो है आज भी रोम के जो लाइब्रेरीज है दोस्तों, उन लाइब्रेरीज में आपको ये क्या मिलेगा? सुरक्षित या संग्रहित मिलेगा। तो दोस्तों इसका जो निर्माण कार्य है वो प्लिनी द एल्डर के द्वारा किया गया था। साथ ही दोस्तों ये रोम के प्राचीन साम्राज्य में लिखा गया था। प्रथम शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था और इसके 37 भागों में 450 लेखकों की कितनी रचनाएं शामिल है? 20,000 रचनाएं शामिल है। इसकी प्रसिद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 1536 ईस्वी तक दोस्तों जो है इसके 43 एडिशन इसके आ चुके थे। कितने एडिशन आ चुके थे इसके? 43 एडिशन यहां से इसके आ चुके थे। 43 एडिशन इसके आ चुके थे। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि विश्व का प्रथम हाथ से लिखा गया विश्वकोश कौन सा है? विश्व का प्रथम हाथ से लिखा गया, हाथ से लिखा गया विश्वकोश, हाथ से लिखा गया विश्वकोश, हाथ से लिखा गया विश्वकोश, तो वो कौन सा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों आप भी वही सोच रहे होंगे जो कि मैं सोच रहा हूं कि हाथ से लिखा गया, यानी कि सारे हाथ से लिखे जाते हैं, कौन से कोई पांव से थोड़ी लिखता है। लेकिन हाथ से लिखने से तात्पर्य दोस्तों यहां ये है कि हाथ के अलावा इसमें किसी अन्य जो भी भौतिक जो सुविधा है दोस्तों, उसी किसी प्रकार की
सुविधा का इसमें जो है यूज नहीं किया गया था, केवल और केवल हैंडराइटिंग के द्वारा इसको नोट किया गया था। ठीक है, और बाकी जो विश्वकोश है उन विश्वकोश में कहीं हाथ का प्रयोग किया गया, कहीं किसी प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग किया गया, या फिर कहीं किसी टाइपराइटर का यूज किया गया, या कोई जो भी अन्य सामग्री है उन सामग्री का यहाँ पे इसका जो यूज किया गया था। लेकिन यह क्या है दोस्तों, विश्व का प्रथम हाथ से लिखा हुआ क्या है, विश्वकोश है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि विश्व का प्रथम हाथ से लिखा गया विश्वकोश कौन सा था। तो दोस्तों इसका नाम था द ग्रेट स्टैंडर्ड एनसाइक्लोपीडिया। इसका नाम क्या था, द ग्रेट स्टैंडर्ड एनसाइक्लोपीडिया। द ग्रेट स्टैंडर्ड एनसाइक्लोपीडिया, ये विश्व का प्रथम जो है हाथ से लिखा गया विश्वकोश था। दोस्तों इसका जो निर्माण है दोस्तों, वो निर्माण चीन के जो विद्वान हैं उनके द्वारा किया गया था। यानी कि इसका जो निर्माण कार्य है वो दोस्तों 1403 से 1408 के मध्य किया गया था। इसका जो निर्माण है वो निर्माण कब किया गया था, यानी कि इसको लेखन का जो कार्य है वो 1403 से 1408 के मध्य 200 चीनी जो विद्वान है दोस्तों, उन 200 चीनी विद्वानों के द्वारा किया गया था। 200 चीनी विद्वान, चीनी शुगर वाले नहीं है, ये चाइना वाला चीनी है। ठीक है, 200 चीनी विद्वानों द्वारा किया गया था। तो ये क्या हो गया, विश्व का प्रथम जो हाथ से लिखा हुआ एनसाइक्लोपीडिया। आपको इसका नाम यहां से जरूर याद रखना है, द ग्रेट स्टैंडर्ड एनसाइक्लोपीडिया। ये विश्व का प्रथम हाथ से लिखा गया विश्वकोश था। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि वर्णानुक्रम में लिखा गया प्रथम विश्वकोश कौन सा था। यानी कि विश्व का प्रथम वर्णानुक्रम में लिखा गया, यानी कि अल्फाबेटिकल रूप में जिसका जो अरेंजमेंट किया गया था, ऐसा विश्वकोश कौन सा था। तो उसके बारे में भी हम यहां से चर्चा कर लेते हैं। तो विश्व का प्रथम वर्णानुक्रम में लिखा गया, वर्णानुक्रम या अल्फाबेटिकल विश्व का प्रथम वर्णानुक्रम में लिखा विश्वकोश। तो उसके बारे में हम यहां से बात करते हैं, विश्वकोश। तो ये विश्वकोश कौन सा था। तो दोस्तों इसके बाद मैं बता दूं आपको कि यहां से इसका जो नामकरण है वो नामकरण सामने आता है दोस्तों, यूनिवर्सल इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। यूनिवर्सल इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, जो कि विश्व का प्रथम वर्णानुक्रम यानी अल्फाबेटिकल रूप में लिखा गया एनसाइक्लोपीडिया था। तो इसका नाम क्या है दोस्तों, यूनिवर्सल इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, आर्ट्स एंड साइंस। यानी कि यूनिवर्सल इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस जो है दोस्तों, ये विश्व का प्रथम वर्णानुक्रम यानी कि अल्फाबेटिकल रूप में लिखा गया क्या था, विश्वकोश था। यह जो विश्वकोश है दोस्तों, यूनिवर्सल इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ आर्ट एंड साइंस, ये लंदन के एक पादरी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, लंदन के एक पादरी के द्वारा लिखा गया था, लंदन के एक पादरी के द्वारा लिखा गया था। पादरी समझते हो दोस्तों, पादरी क्या होता है, जो चर्च में जो पुजारी होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पादरी या प्रिस्टेस के नाम से उसको जानते हैं। तो लंदन के एक पादरी के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। पादरी का नाम क्या था, जॉन हैरिस। इस पादरी का क्या था, नाम था जॉन हैरिस। इस जॉन हैरिस के द्वारा दोस्तों जो है ये विश्व का प्रथम वर्णानुक्रम में लिखा गया विश्वकोश था। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे कि इसने इस विश्वकोश पे कब इसका जो काम है वो शुरू किया था लिखने का, और कब इसको जो है पूर्ण किया था, या फिर इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो कब आया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो कार्य है, लिखने का जो कार्य है, वो लिखने का कार्य दोस्तों 1702 में शुरू किया गया था।
1702 में इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। 1702 में शुरू करके दोस्तों 1704 में जो है इसका प्रथम प्रकाशन जो है या फर्स्ट इसका जो एडिशन है वो फर्स्ट एडिशन प्रकाशित कर दिया गया था। कहां पे, लंदन में। ठीक है, 1704 में इसका क्या आया, 1704 में इसका प्रथम संस्करण आया। प्रथम संस्करण कब प्रकाशित किया गया, 1704 में। और ये कहां प्रकाशित किया गया था दोस्तों, तो ये लंदन में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, विश्व का प्रथम वर्णानुक्रम है अल्फाबेटिकली जो विश्वकोश है उसकी हम बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ आर्ट एंड साइंस इसका नाम है। साथ ही ये लंदन के एक पादरी के द्वारा लिखा गया था। पादरी का नाम है जॉन हैरिस। जॉन हैरिस के द्वारा इसको शुरू कब किया गया था, 1702 में। और 1704 में इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो आ चुका था। इस फर्स्ट एडिशन का जो प्रकाशन है दोस्तों, वो प्रकाशन कहां किया गया था, लंदन में इसका प्रकाशन किया गया था। साथ ही दोस्तों बात करेंगे हम आधुनिक जो विश्वकोश है उस आधुनिक विश्वकोश की, यानी कि वर्तमान समय में जो विश्वकोश जारी है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि उसकी जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आधुनिक जो विश्वकोश है, आधुनिक विश्वकोश, आधुनिक विश्वकोश की जो शुरुआत है, आधुनिक विश्वकोश की शुरुआत, आधुनिक विश्वकोश की शुरुआत 17वीं 18वीं शताब्दी से मानी जाती है। आधुनिक विश्वकोश की जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है, तो 17वीं 18वीं शताब्दी से, 17वीं 18वीं शताब्दी से मानी जाती है। 17वीं 18वीं शताब्दी से जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है। आपको पर्टिकुलर यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक विश्वकोश की जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है, या आधुनिक विश्वकोश की शुरुआत किस वर्ष हुई। ठीक है, तो आप बता सकते हो यहां से कि 17वीं 18वीं शताब्दी में इसकी जो है शुरुआत कर दी गई थी। बात करेंगे दोस्तों आगे कि हम कि इस एनसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश के प्रकार कितने होते हैं, यानी कितने प्रकार से ये प्रकाशित होता है या कितने प्रकार के विश्वकोश वर्ल्ड में जो है निर्मित किए जाते हैं। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया की। टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो एनसाइक्लोपीडिया जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एनसाइक्लोपीडिया, तो आप बता सकते हो कि एनसाइक्लोपीडिया जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। तो एनसाइक्लोपीडिया 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो 2 प्रकारों की दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पे, तो एक तो होता है इसका जो सामान्य विश्वकोश है वो सामान्य विश्वकोश, और दूसरा इसका होता है दोस्तों स्पेशल या विशिष्ट विश्वकोश। ठीक है, तो एक तो कौन सा होता है, सामान्य विश्वकोश, सामान्य विश्वकोश, सामान्य विश्वकोश। इस सामान्य विश्वकोश को हम दोस्तों जनरल एनसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जानते हैं। जनरल एनसाइक्लोपीडिया, जनरल एनसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, वो होता है विशिष्ट विश्वकोश, विशिष्ट विश्वकोश, विशिष्ट विश्वकोश। इस विशिष्ट विश्वकोश को हम अन्य किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो इसको हम जो है स्पेशल एनसाइक्लोपीडिया के नाम से जानते हैं। स्पेशल एनसाइक्लोपीडिया, स्पेशल एनसाइक्लोपीडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस प्रकार कितने टाइप हो गए एनसाइक्लोपीडिया के, 2 टाइप, सामान्य विश्वकोश और एक विशिष्ट विश्वकोश, यानी कि जनरल एनसाइक्लोपीडिया और सेकंड जो है वो कौन सा होता है, स्पेशल एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, तो 2 टाइप एनसाइक्लोपीडिया होते हैं। बात करेंगे दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे कि सामान्य विश्वकोश कौन सा होता है और जो स्पेशल विश्वकोश है वो किस प्रकार का होता है। तो दोनों की बात हम यहां से शुरू करेंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले सामान्य विश्वकोश के बारे में, सामान्य विश्वकोश के बारे में। सामान्य विश्वकोश, सामान्य विश्वकोश,
इस सामान्य विश्वकोश में दोस्तों हम बात करेंगे कि सामान्य विश्वकोश जो एक्चुअल में कहते हैं किसे, साथ ही कौन कौन सी जो है सामान्य विश्वकोश का जो प्रचलन है वो वर्तमान समय में इस दौर में रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि सामान्य विश्वकोश जो है वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सामान्य विषयों की परिभाषा और संक्षिप्त विवरण दिया होता है। यानी कि यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सामान्य ग्रंथों की परिभाषा, सामान्य ग्रंथों की क्या परिभाषा और संक्षिप्त विवरण दिया होता है, और उन विषयों से रिलेटेड क्या और संक्षिप्त विवरण दिया होता है। संक्षिप्त विवरण जो है वो दिया होता है, संक्षिप्त विवरण दिया होता है। दूसरे शब्दों में दोस्तों अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार हो जाएगा कि ऐसा विश्वकोश जो सभी विषयों पर लिखा जाता है। दूसरे शब्दों की दोस्तों हम बात करूं यहां से कि दूसरे शब्दों में हम इसे क्या कह सकते हैं, तो ऐसा विश्वकोश जो सभी विषयों पर लिखा जाता है, सभी विषयों पर लिखा जाता है। या हम यूं कह सकते हैं दोस्तों कि सभी विषयों से संबंधित होता है, या फिर हम कह सकते हैं या सभी विषयों से क्या होता है, संबंधित होता है। सभी विषयों से संबंधित होता है, सभी विषयों से क्या होता है, संबंधित होता है। यानी कि देखो सामान्य विश्वकोश यानी कि जनरल एनसाइक्लोपीडिया की हम बात कर रहे हैं। जनरल एनसाइक्लोपीडिया कहते किसे हैं, क्या होता है जनरल एनसाइक्लोपीडिया? तो जनरल एनसाइक्लोपीडिया दोस्तों ऐसे ग्रंथ को कहते हैं जिसमें सामान्य ग्रंथों की क्या होती है, सामान्य ग्रंथों की नहीं है, या फिर हम इसको यूं कह सकते हैं कि ऐसा ग्रंथ जिसमें सामान्य विषयों की परिभाषा होती है, जिसमें सामान्य विषयों की क्या होती है, सामान्य विषयों की परिभाषा और संक्षिप्त विवरण दिया होता है। या फिर हम इसी को कह सकते हैं कि ऐसा विश्वकोश जो सभी विषयों पर क्या किया जाता है, लिखा जाता है, या फिर सभी विषयों से क्या होता है, संबंधित होता है। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है सामान्य विश्वकोश या जनरल एनसाइक्लोपीडिया। तो दोस्तों मैं बात करूं कि इस सामान्य विश्वकोश की, तो ये सामान्य विश्वकोश जो है यानी कि जनरल एनसाइक्लोपीडिया जो है दोस्तों, यह साधारणतः वर्णानुक्रम में क्या किया जाता है, इसको व्यवस्थित किया जाता है। वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि इसको जो है सामान्य तौर पर हम वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करते हैं। यानी कि इसका जो अरेंजमेंट है दोस्तों, वो अरेंजमेंट सामान्य रूप से किस टाइप में किया जाता है, या इसका जो प्रकार है दोस्तों व्यवस्थित करने का वो कौन सा होता है, तो वो अल्फाबेटिकली होता है। अल्फाबेटिकल रूप में इसको क्या किया जाता है, अरेंजमेंट जो है किया जाता है। साथ ही हम बात करेंगे दोस्तों इससे रिलेटेड कि जो जनरल एनसाइक्लोपीडिया होते हैं वो जनरल एनसाइक्लोपीडिया कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों आपको कि जनरल एनसाइक्लोपीडिया के बारे में, तो जनरल एनसाइक्लोपीडिया दोस्तों कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम यहां से बात करेंगे। तो जनरल एनसाइक्लोपीडिया कौन कौन से होते हैं दोस्तों, उसकी बात हम यहां से करेंगे कि कौन कौन से जो एनसाइक्लोपीडियाज है वो जनरल एनसाइक्लोपीडिया की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना की। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना ये क्या है कि जनरल एनसाइक्लोपीडिया है।
यानी कि इसमें सामान्य विषयों की इसमें क्या दी जाती है, हमें सूची दी जाती है, उससे रिलेटेड जो है संक्षिप्त या शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों क्या किया जाता है, विवरण जो है प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे हम, ये दोनों जो है दोस्तों हमें इसका जो है विस्तार से अध्ययन यहां से हम करेंगे कि एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना क्या है और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका क्या है, इसमें किस प्रकार की सूची जाती है, किसका भी इसका निर्माण हुआ था। साथ ही हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कि कहां कहां ये प्रकाशित किए जाते हैं, इसके बारे में जो डिटेलिंग में जो बातें हैं दोस्तों वो हम पर्टिकुलर ये चैप्टर लेके एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका दोनों चैप्टरों से हम जो है विस्तार से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां से जो है दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पर्टिकुलर जो है पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं कि यहाँ पे और एग्जाम्पल इसके सामान्य एनसाइक्लोपीडिया के, तो और नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों एनसाइक्लोपीडिया ऑफ यूनिवर्सलिस। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ या एनसाइक्लोपीडिया यूनिवर्सलिस, यूनिवर्सलिस। एनसाइक्लोपीडिया यूनिवर्सलिस जो है दोस्तों ये फ्रांस का एनसाइक्लोपीडिया है, आपको याद रखना है यहां से फ्रांस से, किस देश से संबंधित है, फ्रांस से। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं यहां से न्यू वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया, और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, न्यू वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया। न्यू वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया ये भी क्या है, एक सामान्य विश्वकोश है। देखो पुनः देखेंगे एक बार, सामान्य विश्वकोश की हम बात कर रहे हैं जिसमें सामान्य विषय की परिभाषा दी जाती है या फिर सामान्य विषय से रिलेटेड क्या संक्षिप्त विवरण जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा विश्वकोश क्या, कौन सा विश्वकोश कहलाता है, सामान्य विश्वकोश कहलाता है। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि दूसरे शब्दों में इसी को किस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड तो ऐसा विश्वकोश जो सभी विषयों पर क्या किया जाता है, लिखा जाता है या सभी विषयों से क्या होता है, संबंधित होता है, वो क्या कहलाता है, सामान्य विश्वकोश कहलाता है। सामान्य विश्वकोश जो है दोस्तों ये साधारणतः वर्णानुक्रम यानी कि अल्फाबेटिकली रूप में ही व्यवस्थित किया जाता है। ज्यादातर जो भी आपको सामान्य विश्वकोश मिलेंगे दोस्तों वो किस रूप में मिलेंगे, आपको उनका जो व्यवस्थापन है वो अल्फाबेटिकली आपको मिलेगा। ठीक है, अल्फाबेटिकली आपको अलग अलग जो जानकारियां हैं, अलग अलग जो ज्ञान का भंडार है, उस भंडार का क्या किया जाता है, व्यवस्थापन जो है इसमें किया जाता है। साथ ही हम बात करेंगे किस प्रकार के एनसाइक्लोपीडिया जो है वो जनरल रूप में अवेलेबल है, तो एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, एनसाइक्लोपीडिया यूनिवर्सलिस, एनसाइक्लोपीडिया न्यू वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया, ये सारे के सारे किस प्रकार के एनसाइक्लोपीडिया है दोस्तों, तो ये सारे के सारे सामान्य एनसाइक्लोपीडिया है, यानी कि जनरल एनसाइक्लोपीडिया है। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि विशिष्ट एनसाइक्लोपीडिया की, कि विशिष्ट विश्वकोश जो है वो किसे कहते हैं या विशिष्ट विश्वकोश में क्या होता है। तो हम बात करेंगे विशिष्ट विश्वकोश की, विशिष्ट विश्वकोश, विशिष्ट विश्वकोश कि विशिष्ट विश्वकोश क्या होता है या स्पेशल एनसाइक्लोपीडिया विषय इसी को कहा जाता है। तो स्पेशल एनसाइक्लोपीडिया या विशिष्ट विश्वकोश, तो दोस्तों ये एक ऐसा ग्रंथ होता है जो किसी विशिष्ट विषय पर क्या किया जाता है, लिखा जाता है, या किसी विषय से संबंधित क्या होता है, ये विशिष्ट विश्वकोश होता है। यानी कि यह एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ है, यह एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी विशिष्ट विषय पर लिखा जाता है, जो किसी विशिष्ट विषय पर लिखा जाता है। विशिष्ट क्या विषय पर लिखा जाता है, विषय पर लिखा जाता है, विशिष्ट विषय पर लिखा जाता है। साथ ही हम कह सकते हैं कि दोस्तों ये किसी या फिर किसी विशिष्ट विषय से संबंधित होता है, या किसी विशिष्ट विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट विषय से संबंधित होता है, विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट विषय से संबंधित होता है।
तो इस प्रकार के जो एनसाइक्लोपीडिया उसे हम क्या कहते हैं, किस श्रेणी में रखते हैं, तो इसे हम विशिष्ट विश्वकोश या जो है स्पेशल एनसाइक्लोपीडिया की श्रेणी में इनको रखा जाता है। स्पेशल एनसाइक्लोपीडिया, स्पेशल एनसाइक्लोपीडिया की श्रेणी में हम इन्हें रखते हैं कि ऐसा ग्रंथ जो किसी विशिष्ट विषय पर लिखा जाता हो या फिर किसी विशिष्ट विषय से संबंधित हो, वो क्या कहलाता है दोस्तों, विशिष्ट विश्वकोश की श्रेणी में इसको रखा जाता है या विशिष्ट विश्वकोश इसको कहा जाता है। बात करेंगे दोस्तों कौन कौन से विशिष्ट विश्वकोश जो है वो वर्तमान में उपलब्ध है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, यानी कि लाइब्रेरी साइंस के जो सब्जेक्ट है उस पर बेस्ट जो है कि एनसाइक्लोपीडिया है उसके बारे में। तो दोस्तों एनसाइक्लोपीडिया का नाम है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो कि दोस्तों किस पर बेस्ड है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बेस्ड है दोस्तों। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो विषय है, इस विषय पर दोस्तों क्या है, ये एनसाइक्लोपीडिया जो लिखा गया है, ठीक है। यानी कि आपको यहां से इस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड जो भी ज्ञान का संग्रह है, उस ज्ञान के संग्रह को आप यहां से क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, कैच कर सकते हो। इसके साथ दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट एनसाइक्लोपीडिया की और इसके द्वारा विशिष्ट विश्वकोश जो है वो कौन कौन से अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जो सोशल साइंस है वो भी क्या है कि विशिष्ट विश्वकोश है। इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस जो कि पर्टिकुलर किस पे बेस्ड है दोस्तों, ये सोशल साइंस पे बेस्ड है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं और नेक्स्ट एनसाइक्लोपीडियाज की, तो ALA वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस, ये भी क्या है एक स्पेशल एनसाइक्लोपीडिया है। ALA वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी। ALA वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी तो ये भी किस पर बेस्ड है दोस्तों, ये भी विशिष्ट विश्वकोश है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें और नेक्स्ट एनसाइक्लोपीडियाज की, तो नेक्स्ट एनसाइक्लोपीडिया हमारा मैग्रो हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस। मैग्रो हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस ठीक है। तो इस प्रकार ये कुछ एक क्या है, विशिष्ट विश्वकोश है। पर्टिकुलर दोस्तों आपको जो है ये पर्टिकुलर रूप में आपको देखकर पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का विश्वकोश है, यानी कि सामान्य विश्वकोश है या फिर विशिष्ट विश्वकोश है, ठीक है। यानी कि आपको दे दिया जाए, देखो 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाए, जैसे कि फर्स्ट आपको दे दिया गया कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सेकंड दोस्तों आपको दे दिया गया कि इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस। थर्ड आपको दे दिया गया दोस्तों ALA वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी। इसके अलावा फोर्थ दोस्तों आपको दे दिया जाए कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका या न्यू एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। तो आपको पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा जो है विशिष्ट विश्वकोश नहीं है। तो आपको सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यू एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार भी आपको पूछा जा सकता है, तो आपको इनको भी क्या रखना है, थोड़ा सा अपना स्मरण शक्ति में इसको समाहित करना है कि ये किस प्रकार के विश्वकोश है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं यहां पे नेक्स्ट विश्वकोश की,
तो नेक्स्ट विश्वकोश तो हमारा कौन सा हो जाएगा, मैग्रो हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस के आगे हम बात करें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स। ये भी क्या है कि विशिष्ट विश्वकोश है। इसके अलावा दोस्तों और बात करें हम इससे विश्वकोश से रिलेटेड यानी कि स्पेशल एनसाइक्लोपीडिया उससे रिलेटेड, तो द इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन, ये भी क्या है कि विशिष्ट विश्वकोश है। एक बार पुनः देखेंगे हम सारा विवरण कि किस प्रकार या कौन कौन से एनसाइक्लोपीडियाज की हमने बात यहाँ पे कर ली थी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम बात कर रहे हैं किससे रिलेटेड, तो एनसाइक्लोपीडिया से रिलेटेड। एनसाइक्लोपीडिया जो है दोस्तों ये ग्रीक भाषा के एनक्लियोज और पीडिया दो शब्दों से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, एनक्लियोज और पीडिया ये किस भाषा का शब्द है दोस्तों, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। पर्टिकुलर आपको देख के पूछा जा सकता है कि एनसाइक्लोपीडिया जो है वो किस भाषा का शब्द है या इसकी जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है। तो आपको यहाँ पे इसका जो सही जवाब है वो देना है दोस्तों, क्या, ग्रीक भाषा से। ठीक है, ग्रीक भाषा के दो शब्द है एनक्लियोज और पीडिया। इन दो शब्दों से किसकी उत्पत्ति हुई है, एनसाइक्लोपीडिया की। एनसाइक्लोपीडिया शब्द का सर्वप्रथम जो उपयोग है दोस्तों वो पॉल स्कोलिच के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों हमने बात की लुई सोर्स की। लुई सोर्स जो दोस्तों ये कहता है कि एनसाइक्लोपीडिया क्या है, समस्त ग्रंथों की महारानी है। समस्त ग्रंथों की महारानी ये या फिर महिषी है। ठीक है, तो ऐसी परिभाषा देने वाला व्यक्ति भी कौन था, लुई सोर्स था। तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि समस्त ग्रंथों की एनसाइक्लोपीडिया जो है समस्त ग्रंथों की महारानी है, किसके द्वारा कहा गया था, तो लुई सोर्स है। इसी के साथ दोस्तों एनसाइक्लोपीडिया जो होता क्या है, तो यह एक ऐसा ग्रंथ होता है जिसमें विश्व के समस्त ज्ञान को वर्णानुक्रम में क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों हमने बात की एनसाइक्लोपीडिया जो है वो लाइब्रेरी के रेफरेंस जो सेक्शन है दोस्तों, उस रेफरेंस सेक्शन में इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। इसके साथ ही एनसाइक्लोपीडिया को हमने क्या बताया यहाँ पे कि एनसाइक्लोपीडिया जो है वो वर्णानुक्रम में सामान्यतः साधारणतः जो भी एनसाइक्लोपीडियाज है वो दोस्तों वो वर्णानुक्रम यानी कि अल्फाबेटिकली इनको क्या किया जाता है, इनका अरेंजमेंट जो है वो किया जाता है। एनसाइक्लोपीडिया को हिंदी में हम क्या कहते हैं दोस्तों, विश्वकोश के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर चुके हैं यहाँ पे विश्व का प्रथम एनसाइक्लोपीडिया जो कि प्लेटो के भतीजे स्पेसियस के द्वारा ये लिखा गया था। लिखने की जो टाइमिंग है दोस्तों वो कब की है, 338 ईसा पूर्व में, यानी कि 380 ईसा पूर्व में इसको क्या है, लिखा गया था। इसके अंदर दोस्तों किस प्रकार की जो जानकारी है वो अवेलेबल है, तो दोस्तों इसमें इतिहास, गणित और दर्शन शास्त्र से रिलेटेड इसमें जो है जानकारी दी गई है। इसी के साथ विश्व का सबसे पुराना विश्वकोश कौन सा है, तो विश्व का सबसे पुराना विश्वकोश हो जाएगा आपका नेचुरल हिस्ट्री। दोस्तों बता चुका हूं मैं आपको कि कंफ्यूजन नहीं होना है, विश्व का प्रथम विश्वकोश कौन सा है, तो प्लेटो के भतीजे स्पेसियस के द्वारा ये लिखा गया था। साथ ही दोस्तों ये वर्तमान समय में जो है अवेलेबल नहीं है, इसके कुछ एक पार्ट ही हमें वर्तमान समय में मिलते हैं। इसी से अंदाजा लगाकर जो भी विद्वान है दोस्तों वो विद्वान इसी को क्या मानते हैं, विश्व का प्रथम विश्वकोश है। लेकिन विश्व का सबसे पुराना जो विश्वकोश है यानी कि वर्तमान समय में जो अवेलेबल जो विश्वकोश है वो अवेलेबल विश्वकोश कौन सा है दोस्तों, नेचुरल हिस्ट्री है, जो कि प्लिनी के द्वारा लिखा गया था। प्रथम शताब्दी में रोम साम्राज्य में इसका निर्माण किया गया था। इसके 37 भागों में 450 लेखों की दोस्तों क्या है, 20,000 रचनाएं इसमें शामिल है। आप इसकी प्रसिद्धि का या इसके जो फेमस होने का जो अंदाजा है दोस्तों वो इस बात से लगा सकते हो कि इसके 1536 तक इसके कितने एडिशन आ चुके थे, 43 एडिशन इसके आ चुके थे। साथ ही दोस्तों हमने आगे इसके बात की दोस्तों विश्व का प्रथम हाथ से लिखा गया विश्वकोश। तो हाथ से लिखने का तात्पर्य यहाँ पे कि किसी अन्य उपकरण का जो सहारा इसमें नहीं लिया गया था। ठीक है, तो ये विश्वकोश कौन सा है, द ग्रेट स्टैंडर्ड एनसाइक्लोपीडिया। इसका जो निर्माण है वो 1403 से 1408 के मध्य 200 चीनी विद्वानों के द्वारा इसका जो निर्माण कार्य है वो किया गया था। इसके अलावा हमने बात की दोस्तों यहाँ पे विश्व का प्रथम वर्णानुक्रम यानी कि विश्व का ऐसा एनसाइक्लोपीडिया जो कि अल्फाबेटिकली रूप में लिखा गया हो, तो उसका नाम है दोस्तों यूनिवर्सल इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। ये जो है दोस्तों जो वर्णानुक्रम का जो प्रथम विश्वकोश है ये एक
लंदन के एक पादरी के द्वारा लिखा गया था जिनका नाम था जॉन हैरिस। इन जॉन हैरिस ने इस पर जो कार्य करना है वो 1702 में प्रारंभ किया था और 1704 में इसका क्या गया, प्रथम जो एडिशन है वो प्रकाशित कर दिया गया। कहां पे, लंदन में। ये लंदन में ही दोस्तों एक क्या थे, एक चर्च में ये पादरी थे, यानी ये पुजारी थे। आधुनिक विश्वकोश की जो शुरुआत है दोस्तों वो 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है। बात की आगे हमने टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया की, तो एनसाइक्लोपीडिया जो है दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल एनसाइक्लोपीडिया और एक स्पेशल एनसाइक्लोपीडिया। जनरल एनसाइक्लोपीडिया में कौन कौन से विश्वकोश आते हैं या किस प्रकार किसे हम जनरल एनसाइक्लोपीडिया के नाम से जानते हैं, तो ऐसा ग्रंथ जिसमें सामान्य विषयों की क्या दी गई हो, परिभाषा दी गई हो या फिर संक्षिप्त विवरण दिया गया हो। सामान्य विषय से रिलेटेड क्या दिया गया हो, संक्षिप्त विवरण दिया गया हो, यानी कि जो नॉर्मली जो जानकारी है दोस्तों उस नॉर्मल जानकारी को एक ग्रंथ के माध्यम से क्या किया जाता है, उसमें समाहित किया जाता है। ऐसे ही विश्वकोश को हम क्या कहते हैं, सामान्य विश्वकोश। या फिर ऐसा है, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसा विश्वकोश जो सभी विषयों पर लिखा जाता है या सभी विषयों से संबंधित होता है वो क्या कहलाता है, सामान्य विश्वकोश। साधारणतः सामान्य विश्वकोश जो है दोस्तों वो वर्णानुक्रम में ही व्यवस्थित किया जाता है। जैसे कि एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है, एनसाइक्लोपीडिया यूनिवर्सलिस है, न्यू वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया है। ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, सामान्य विश्वकोश है। इसके साथ दोस्तों हमने बात की यहाँ पे विशिष्ट विश्वकोश की। विशिष्ट विश्वकोश जो है वह एक ऐसा ग्रंथ होता है जिसमें किसी विशिष्ट विषय पर जो है जानकारी प्रदान की जाती है। इसके अलावा दोस्तों यह हम कह सकते हैं किसी विशिष्ट विषय से संबंधित होता है, ऐसा विश्वकोश क्या कहलाता है, स्पेशल एनसाइक्लोपीडिया या फिर विशिष्ट विश्वकोश जो है कहलाता है। कुछ एक उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये विश्वकोश जो है पर्टिकुलर एक विषय से रिलेटेड है दोस्तों। विषय का नाम है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इस विषय पर दोस्तों जो है ये एनसाइक्लोपीडिया लिखा गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस जो कि सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है। ALA वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी जो कि पर्टिकुलर एक लाइब्रेरी पे लिखा गया है। MC ग्रो हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस जो कि साइंस से रिलेटेड है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स जो कि धर्म से रिलेटेड है। तो ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, विशिष्ट विश्वकोश है। इसके अलावा दोस्तों एक एनसाइक्लोपीडिया है द इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन। मैं यहां नोट कर देता हूं, द इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन। ये भी क्या है दोस्तों, एक विशिष्ट विश्वकोश है, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट यानी कि एक विषय पर लिखा गया है। शिक्षा से रिलेटेड जो विषय है उन विषयों पर दोस्तों ये एनसाइक्लोपीडिया लिखा गया है। दोस्तों आज का ये सेशन था दोस्तों। इस सेशन में हमने बात की किसके बारे में, एनसाइक्लोपीडिया के बारे में, कि एनसाइक्लोपीडिया जो है वो क्या है या एनसाइक्लोपीडिया शब्द का जो निर्माण है वो किस प्रकार हुआ है। ये सारी जो छोटी छोटी बातें वो हमने यहाँ पे समाहित इसमें कर लिया है। साथ ही दोस्तों मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो हमारी क्लास होगी दोस्तों एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना की। साथ ही हम उसमें जो कई सारे जो एनसाइक्लोपीडियाज है जैसे कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, MC ग्रो हिल जो एनसाइक्लोपीडिया उससे रिलेटेड, तो ये सारी बातें हम यहाँ पे एनसाइक्लोपीडिया के माध्यम से 2 से 3 क्लास या 4 क्लास के माध्यम से हम इसमें क्या आगे जो पूरी जानकारी वो हम ग्रहण करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।